हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, उसमें आपकी स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज निकली हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बेंगलुरु की तरफ से। तो उसमें वैकेंसीज आपकी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसको जाके अच्छे से वीडियो को देखें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपको एप्लीकेशन फार्म कैसे भरना है और इसमें एप्लीकेशन फार्म की क्या प्रोसेस आपकी रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट थी उसमें। तो हिंदी अफसर की पोस्ट थी, लेक्चरार की थी, साइकिस्ट फॉर साइक्लोट्रॉन की थी, सीनियर साइंटिफिक अफसर थी और जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर की थी, साइंटिस्ट सी आयुर्वेदा की थी, साइंटिस्ट कंजेनिटिव साइंस की थी, साइंटिस्ट सी न्यूरो फिलोसफी की थी, साइंटिस्ट सी योगिक साइंस की थी आपकी वैकेंसी, अकाउंटेंट की थी, कंप्यूटर प्रोग्रामर की थी, ईईजी टेक्नीशियन की थी, जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो आप देख सकते हैं ओटी टेक्नीशियन लिखा हुआ है, बट इसमें क्वालिफिकेशन कुछ और मांगी गई है। एमएलटी की थी, न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। इसके बाद सीनियर ट्रांसलेशन अफसर, जूनियर ट्रांसलेशन अफसर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। इसके बाद आपकी असिस्टेंट डायटीशियन की भी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पंचकर्मा, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मोर्चरी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, योगा थेरेपिस्ट। तो आप पूरी वीडियो आप जाके ज़रूर देख रहे हो उसको। अब बात कर लेते हैं आपकी इसमें प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपको एक एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना होगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड भी करवाऊंगा साथ में, ठीक है। तो वैसे ये लिंक दी हुई है आपको। इसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी इस वाली वेबसाइट पे, पेमेंट वाली आपको यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फार्म भरेंगे। इसके बाद आपको 1180 रुपये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST की फ़ीस है ग्रुप ए की, क्योंकि हमारी जो पोस्टें हैं ये A B C 3 ग्रुप में डिवाइड हैं। इसमें ग्रुप ए वालों की इसमें 2360 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप SC ST के हैं तो 1180 है। ग्रुप बी में आपकी 1180 फ़ीस है, और अगर आप SC ST से हैं तो ये 885 रुपये फ़ीस है। ग्रुप सी की 885 फ़ीस है। इसमें अगर आप SC ST से हैं तो 590 है, और अगर आप 40% डिसेबिलिटी दिव्यांगजन है तो आपकी फ़ीस जाएगी 0 रुपये, ठीक है। तो एप्लीकेशन फार्म हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फार्म दिया हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस इंक्लूडिंग 18% GST एज मेंशन बिलो शैल बी पेड थ्रू द पेमेंट लिंक अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको पेमेंट लिंक दी हुई है, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी सबमिटेड along with the transaction payment details for having remitted the prescribed application. Processing fees as stated above the duly filled in application along with its enclosure should reach the director, ठीक है। निमित्स यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है आपको, हौसर रोड बेंगलोर 560029 इंडिया ऑन और वे4 17/8/2024 तक आप भेज सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है आपको कैसे भेजना है, ठीक है। तो मैं भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए से भेजना हुआ है ये पूरा एप्लीकेशन फार्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी लिंक भी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंड फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो ईच पोस्ट के लिए आपको सेंड करना होगा और आपको ये जमा करना है। अगर आप NOC, ठीक है, इन सर्विस वाले कैंडिडेट के लिए NOC की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से आपको दो उन्होंने फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, एक EWS का और एक उसमें NCL का OBC वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दी हुई है आपको पेमेंट की ये लिंक है, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की ये लिंक है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं अपनी पेमेंट से पहले हम जाते हैं उस पर अपनी जो हमारा एप्लीकेशन फार्म है उसकी लिंक पे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ एप्लीकेशन फार्म कुछ इस तरीके का प्रोवाइड करवाया गया है, इसी की साइड से दिया हुआ है ये। तो इसको बता देते हैं कैसे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस RBN 2900 हौसर रोड बेंगलोर 560029। यहाँ पर आपको अफेक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेंड बाय द कैंडिडेट। सबसे पहले आपको अपने एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आधे साइन आपको पेज पे और आधे साइन अपने फ़ोटोग्राफ के आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आपको भरना है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन ब्लॉक लेटर्स। जैसे कि अगर आपको भरना है इसमें
मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन भरेंगे। असिस्टेंट डायटीशियन पे अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट डायटीशियन भरेंगे। रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट भरेंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट। इसके बाद आप करेंगे टू बी सबमिटेड टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जमा करना है, देख सकते हैं आपको एड्रेस पूरा प्रोवाइड करवाया गया है, यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी पार्टिकुलर, तो आप एप्लीकेशन जब फ़ी भरेंगे तो नेम, एड्रेस ऑफ ब्रांच, डेट और अमाउंट ईटीसी ये सब भरेंगे। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड डेट डालेंगे, कब आपने ट्रांजैक्शन डेट करा था, कितना अमाउंट करा था, कौन सी बैंक से करा था और एड्रेस भी उसका डाल देंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आप कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं, तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन बाई द कैंडिडेट ऑन हैंड राइटिंग और टाइप्ड बी ऑल दी कॉलम्स शुड बी फिल्ड इन एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा खुद की अपनी, ठीक है, हैंड राइटिंग में आपको भरना होगा जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए। और यहाँ पे बताया गया अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास सी है, इस पर पॉइंट हमारा सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंड फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। सेपरेट भी आप ईच पोस्ट के लिए भर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दिया असिस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कैटेगरी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल रेफरेंस शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या लगाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगानी है, एक्सपीरियंस लगाना है, एज प्रूफ लगानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा, टेस्टिमोनियल रेफरेंस शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। और यहाँ दिया हुआ है जी नंबर हमारे पास, इफ़ द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर फॉर्नाइजिंग पार्टिकल्स अगेंस्ट SI नंबर 1 से लेकर 27 insufficient full particular may be furnished in a separate sheet of paper and enclosed with the application inserting reference to that effect। तो एक से ज़्यादा फार्म भरने के लिए यहाँ पे बताया गया है, अगर कोई भरना चाहता है तो। उसके बाद अब आप देख लीजिए फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो आपका पूरा नाम यहाँ डालना है ब्लॉक लेटर्स में। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ आयुष भरूँगा। यहाँ पर आप भरेंगे फादर नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। तो ठीक है, तो आप भर दीजिएगा फादर नेम है फादर नेम, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम, एड्रेस का ऑक्यूपेशन, ठीक है। टोटल 8 नंबर पेज की 8 पेज की PDF है, तो अच्छे से डाउनलोड करवा लेना कि 8 पेज है नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर मदर नेम और ऑक्यूपेशन लिखेंगे आप, एड्रेस फॉर करस्पॉन्स लिखेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो यहाँ पर सब आप डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, कहाँ रहते हैं आप वो डालेंगे। परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो दोनों सेम लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप जितने साल के हैं यहाँ पर, ठीक है, डे, मंथ, ईयर। इसके बाद आप देख लीजिए एज ऑन लास्ट ईयर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे के हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या करना होगा, आप नेट पे जाएंगे, आप वहाँ सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ डेट डाल दीजिएगा, लास्ट डेट, और इसमें आप कितने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अगर मेल है तो मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप डालेंगे, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडोवर हैं, विडो, डिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। नेशनलिटी डालेंगे बाई बर्थ और बाई डोमिसाइल, आपकी कहाँ की है, ठीक है, क्योंकि अवार्ड वाले भी इसमें भर सकते हैं। नेम ऑफ द स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो कौन सी स्टेट से आप हैं, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। कौन सा रिलीजन है आपका। इसके बाद वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC इफ़ सो स्पेसिफाई द कैटेगरी, कम्युनिटी कौन सी कैटेगरी से आप ये भरेंगे। वेदर कमिंग अंडर पर्सन फॉर डिसबिलिटी, अगर आप डिसबिलिटी PWBD दिव्यांगजन है तो आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने बेंचमार्क बता रखे हैं, विजुअली डिसेबल्ड, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, हियरिंग डिसेबल्ड, ठीक है। और देख लीजिए इसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन इफ़ सो पार्टिकुलर्स ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर पढ़ देंगे नो। इसके बाद आर यू इन सर्विस कैंडिडेट इफ़ यस गिव पार्टिकुलर इन डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन, तो अगर आप किसी सर्विस में तो उसमें भरेंगे आप कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से डिजिग्नेशन पे हैं, का आपने ज्वाइनिंग ली थी, सेंट्रल में, स्टेट में, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या PSU में है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो ही भर दीजिएगा या नील भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इसके बाद डिटेल्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टडीड स्टार्टिंग फ्रॉम SSLC 10th स्टैंडर्ड एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर भरेंगे सबसे पहले आप SSLC यहाँ भरेंगे, ठीक है। नेम एंड एड्रेस भरेंगे ऑफ द स्कूल,
इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब, फिर लीविंग कब हुआ था, एग्जामिनेशन पास कब किया था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे दिया है आपका एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम SSLC 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि 10th की मार्कशीट वगैरह भरेंगे, 10th 12th वगैरह, बोर्ड यूनिवर्सिटी भरेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भरेंगे, डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, क्लास परसेंटेज लिखेंगे, सब्जेक्ट स्टडीज कौन कौन सी की थी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर प्रोसेसिंग मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, 10th 12th भी भरेंगे। इसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी भरेंगे यहाँ पर ही। इसके बाद देख लीजिए आप अपना एक्सपीरियंस भरेंगे, किस पद पे थे आप, कब से कब तक थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में थे, किस प्लेस पे थे, क्या वर्क था आपका। यहाँ पर भरेंगे लैंग्वेज नोन टू स्पीक रीड एंड राइट, स्पीक रीड एंड राइट कौन कौन सी आती है आपको, यहाँ लिख देंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एग्जामिनेशन पास्ट, यस। ठीक है, हैव यू बीन अ कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एडवर्टाइज बाय द इंस्टीट्यूट, इफ सो गिव पार्टिकुलर्स एंड डेट एज टू विच पोस्ट यू अप्लाई टू, कौन सी पोस्ट के लिए ये लिखा है। रेफरेंस टेस्टिमोनियल्स लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑक्यूपेशन एड्रेस, आपको ये दोनों चीज़ें भरनी ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ICMR का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ऑफलाइन भरा, तो भी आपने देखा होगा इसमें ICMR वाले फॉर्म में भी भरवाया गया था। नेक्स्ट आप देख लीजिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन का यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। वैसे इसमें ये होता है आप ब्लड रिलेटेड नहीं डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई जानता हो अच्छे से, कोई गवर्नमेंट नौकरी में हो, ठीक है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि ठीक है वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें पूछताछ वगैरह चलती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 24 नंबर पॉइंट है, हैव यू बीन इन एब्रॉड, इफ सो गिव फुल पार्टिकुलर्स, किस कंट्री से, कंट्रीज विजिटेड, पीरियड ऑफ स्टे, डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, पर्पज ऑफ विजिट। ठीक है, तो ये सब आपको भरना होगा। इसके बाद देख लीजिए, ठीक है, तो ये सब अवार्ड वालों के लिए है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर आप नील भी भर सकते हैं। ठीक है, 24 पे आप नील भर दीजिए। इसके बाद ये है हैव यू डन एनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क और पब्लिश्ड इन एनी, फर्स्ट तो यहाँ पर नील वगैरह भर दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी नील भर दीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भरना चाहते हैं कंप्यूटर नॉलेज वगैरह तो आप भर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर क्या क्या आप लगाएंगे, तो यहाँ पर आप वो भर देंगे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब वगैरह अपने सिग्नेचर आप कर देंगे। इसके बाद कौन सी प्लेस से भर रहे हैं, क्या डेट है, किस डेट को आप भर रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए नो ऑब्जेक्शन फॉर्म, NOC आपको दिया गया है फॉर्मेट यहाँ पर। ठीक है, जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयर होगा तो उसके लिए वो भी आप भर सकते हैं यहाँ पर, उस तरीके का आपका रहेगा। रेफरेंस नंबर, डेट रहेगी आपकी, नाम रहेगा आपका, किस पद पे थे आप, ठीक है, कब डेट ज्वाइनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें सिग्नेचर वगैरह इसमें रहेंगे। इसके बाद देख लीजिए एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर्म, आपको ये भरना ही भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको भरनी है, एप्लीकेंट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप भरेंगे, पोस्ट किस, अपना नाम यहाँ पर नाम भरिएगा। इसके बाद किस पोस्ट के लिए, कौन सी सिटी, पोस्टल कोड भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, अकाउंट होल्डर भरेंगे इसमें। इसके बाद बैंक डिटेल, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, तो अच्छे से भरिएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करस्पॉन्स एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ पर अपने साइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स मेड बाय द कैंडिडेट, तो यहाँ पर एप्लीकेंट अपना कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करा, मोड ऑफ पेमेंट आपने किस जरिए से करा, ट्रांजैक्शन ID, रेफरेंस नंबर भरेंगे, ड्रॉन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट भरेंगे, यहाँ पे अमाउंट भरेंगे कितना आपने जमा कराया, रिमार्क्स लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अब क्या करना है, हर पेज पे 8 पेज दिए हैं तो 8 पेज पे आपको नीचे साइन करने हैं, ये सेल्फ असिस्टेड होता है, ये मत छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट लगाइए, 12th की मार्कशीट लगाइए, आधार कार्ड लगाइए आप। ठीक है, इसके बाद और भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई वो लगानी है आपको। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस वहाँ गया है वो लगाना है आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है, और हर पेज के नीचे आपको अपने साइन कर देना है। सेल्फ असिस्टेड होता है, सही रहता है फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद ये सब फॉर्म आपको लगाने हैं। ठीक है, NOC फॉर्म को छोड़ के, अगर आप प्रेजेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं वो भी संविदा पर, तब आप लगा सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं तब आप इसे लगा सकते हैं। वहाँ से अगर नौकरी छोड़ गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें, ठीक है, NOC वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। इसके बाद आप देख लीजिए ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आपको EWS का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, OBC का फॉर्मेट देख लीजिए, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका सेंट्रल का है। इसके बाद देख लीजिए EWS का ही फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाया गया है।
तो ये दोनों फॉर्मेट आपने देख लिए हैं। अब ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको PDF मिलेगी MLT जर्नी 6675 टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर जाके आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। बाकी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अपडेट देते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू।